गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एंड लोन, CMA फाइनल ग्रुप 1, जिसमें कंपनी लॉ में अपने पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे सेक्शन 186 जिसका नाम है लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। मैं अपना नोट से पढ़ा रहा हूँ, मेरे नोट को बहुत अच्छा से पढ़िएगा, उसके बाद मैं स्टडी नोट से आपको गाइड करूँगा। मेरा नोट्स को बहुत अच्छी तरह समझिएगा, इसमें मैंने एकदम डीपली एनालिसिस किया ये सेक्शन का। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी बहुत, एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन से आते हैं। तो देखिए सेक्शन 186 मैं समझा रहा हूँ, उसको एकदम अच्छा से समझिएगा। सेक्शन बोलता है लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। इसका मतलब यही है कि कंपनी जो लोन एंड इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। देखिए मैं रूल्स को पढ़ रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कंपनी दूसरे कंपनी पर्सन्स और बॉडी कॉर्पोरेट में लोन, गारंटी और इन्वेस्टमेंट कर सकती है विद इन द लिमिट। लिमिट क्या मैं बताऊंगा, विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। इसका मतलब क्या है, चीज़ को समझिए। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को, दूसरे पर्सन को या दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकती है या गारंटी दे सकती है। उस लोन के रिगार्ड में, किसी लोन के रिगार्ड में गारंटी भी दे सकती है, या किसी कंपनी, किसी पर्सन और किसी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। इन्वेस्टमेंट मीन्स उसका शेयर खरीद सकती है। चीज़ को समझिए, एक फिर से समझा रहा हूँ, एक कंपनी दूसरे कंपनी में, दूसरे पर्सन्स, एक कंपनी, देखिए एक कंपनी दूसरे कंपनी को, दूसरी कंपनी को, दूसरे पर्सन को या दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकती है, गारंटी दे सकती है या उसमें इन्वेस्ट भी कर सकती है विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। सिंपल सा मीनिंग में है, सिंपल मीनिंग समझिए। एक कंपनी दूसरे कंपनी में, दूसरे कंपनी को लोन भी दे सकती है या दूसरे कंपनी को गारंटी भी दे सकती है या दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। उसके लिए क्या लगेगा, बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। अब देखिए बोर्ड का अप्रूवल मीन्स क्या बोलना चाहता है, देखिए बोर्ड अप्रूवल मीन्स कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर रिक्वायर्ड, मीन्स सारा डायरेक्टर्स का अप्रूवल लगेगा। मतलब 100% बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। जितना डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट होगा सबका अप्रूवल रहेगा, तभी कंपनी दूसरा कंपनी को लोन दे सकती है या दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, याद रखिएगा, या दूसरे कंपनी को गारंटी दे सकती है। उसके लिए सारा डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, लेकिन लिमिट्स के अंदर देगी तब। अब देखिए लिमिट्स क्या है, लिमिट्स क्या बोलते हैं, देखिए लिमिट्स में बोला गया है, लिमिट मीन्स 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। मीन्स कंपनी का जितना कैपिटल है उसके साथ आप फ्री रिजर्व को जोड़ दीजिए प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम को जोड़ दीजिए, जितना आएगा उसका 60% तक, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को जोड़ने के बाद 100% उसका लेने के बाद ये दोनों में से जितना हायर आएगा उतना का कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे सकती है, दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है और गारंटी दे सकती है दूसरे कंपनी को इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन। लेकिन इसके लिए क्या लगेगा, बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। बोर्ड का अप्रूवल क्या होगा, सारा डायरेक्टर्स का अप्रूवल लगेगा, अप्रूवल ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। देखिए पॉइंट बी में आपका सेक्शन 186 में यही लिखा हुआ है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, यदि कंपनी लोन देना चाह रहा है दूसरा कंपनी को या गारंटी देना चाह रहा है किसी लोन के रिगार्ड में दूसरा कंपनी को, या दूसरा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है लिमिट से ज़्यादा, मीन्स जो अबव जो लिमिट है 60% और 100% से ज़्यादा, तब भी कर सकता है। उसके लिए क्या लगेगा, देखिए यदि लिमिट से ज़्यादा देगा तब SR लगेगा जनरल मीटिंग में। SR लगेगा जनरल मीटिंग में मीन्स क्या होता है, इसका मतलब देखिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा विथ 75% मेजोरिटी।
मीनिंग को समझिए, यदि लिमिट से ज़्यादा देगा तो सीधा सा बात है शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा और एसआर लगेगा। एसआर मीन्स 75% शेयर होल्डर उसको अप्रूव करेंगे उसको जनरल मीटिंग में, उस लोन गारंटी और इन्वेस्टमेंट को। समझ में आया? यदि लिमिट के अंदर होगा, मतलब 60% और 100% का जो रिजर्व का लिमिट है उसके अंदर होगा तो बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, और इस लिमिट से ज़्यादा होगा तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। अब पॉइंट ए को पढ़िएगा। पॉइंट ए बहुत मज़ेदार चीज़ लिखा हुआ है। इसमें बोलता है कि कंपनी इन्वेस्ट कर सकता है ओनली अप टू 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब समझिए। सपोज मैं एक होल्डिंग कंपनी हूँ, मैं अपनी सब्सिडरी को इन्वेस्टमेंट, मैं अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ या सब्सिडरी का सब्सिडरी में कर सकता हूँ। यदि मेरा जो 2 लेयर काउंट कर रहा है, यदि डाउन साइड काउंट करते हैं नीचे की तरफ, तो समझिए, देखिए नीचे की तरफ काउंट कर रहा हूँ तो मैं एक होल्डिंग कंपनी में अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और सब्सिडरी किस सब्सिडरी में कर सकता हूँ। और एक ऊपर की तरफ देखूंगा तो मैं एक होल्डिंग कंपनी हूँ तो मैं अपनी होल्डिंग में देख कर सकता हूँ और उसकी होल्डिंग में कर सकता हूँ। मेरा एग्जाम्पल को देखिए क्या लिखा हूँ। 2 लेयर मीन्स एक होल्डिंग कंपनी अपना सब्सिडरी में कर सकती है, लेयर 1, और एक होल्डिंग कंपनी अपना सब्सिडरी कंपनी का सब्सिडरी में भी कर सकती है, ये लेयर 2 है। एग्जाम्पल देखिए, मेरा आपको समझ में आ जाएगा। डाउन स्ट्राइप मैंने नीचे की तरफ, जैसे होल्डिंग कंपनी सी लिमिटेड है, ठीक है, सी लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है डी लिमिटेड, ठीक है। अब और एक कंपनी ई लिमिटेड जो सब्सिडरी है डी लिमिटेड की। समझ में आया? तो सी लिमिटेड कहाँ तक कर सकता है? डी लिमिटेड में अपना सब्सिडरी में कर सकता है और ई लिमिटेड में भी कर सकता है जो सब्सिडरी का सब्सिडरी है, जो लेयर 2 है। समझ में आया? मेरा नोट्स को आप मैं पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, उसको पढ़िएगा, उसमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब अप साइड देखिए, जैसे होल्डिंग कंपनी सी लिमिटेड थी, अब एक बी लिमिटेड है जो होल्डिंग है सी लिमिटेड की, ठीक है। तो मीन्स सी लिमिटेड बी में इन्वेस्ट कर सकता है और ए लिमिटेड में कर सकता है जो ए लिमिटेड है होल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड की। मीन्स ऊपर साइड भी मैं 2 लेयर्स तक जा सकता हूँ। अब देखिए ये प्रोविज़न कहाँ अप्लीकेबल नहीं है। मीन्स फॉरेन कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा तो 4 लेयर 5 लेयर 2 लेयर का कोई लिमिट नहीं होगा, जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि होल्ली ऑन सब्सिडरी में करना चाहूँगा तो भी 2 लेयर का कोई लिमिट नहीं होगा। अब देखिए होल्ली ऑन सब्सिडरी मीन्स जिस कंपनी का सारा शेयर 100% शेयर हम खरीद चुके हैं उसको होल्ली ऑन सब्सिडरी बोलते हैं। अब इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कंप्लाइंसेस है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, सुनिए। अच्छा, अब देखिए स्टडी मटेरियल में आ जाइए, पेज नंबर 41। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं इस चीज़ को दिखाना चाह रहा हूँ। लोन इन इन्वेस्टमेंट बाई कंपनीज, जो पॉइंट ए जो मैंने बताया था 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट में, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए। एक कंपनी जो जिसको मैं हाईलाइटेड किया हूँ, खाली आप उसी को देखिएगा और मेरे नोट्स को पढ़िएगा, आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी मेक इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी का मैं मीनिंग आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए ये प्रोविज़न कहाँ अप्लीकेबल नहीं है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मीन्स फॉरेन कंपनी में अप्लीकेबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में अप्लीकेबल नहीं है, और तीसरा एक होल्डी ओन सब्सिडरी में अप्लीकेबल नहीं है, जो मैं बता चुका हूँ। अब पॉइंट ए को मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए पॉइंट बी में क्या लिखा हुआ है, जो लिमिट है, लिमिट जो मैं बताया था आपको, जो उसको हाईलाइटेड कर दिया हूँ, 60% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर। जो मेरा नोट्स को आप देखेंगे वही चीज़ लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि लिमिट से ज़्यादा होगा, पॉइंट सी में देखिए, यदि लिमिट एक्सीड होगा तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा जनरल मीटिंग में। जो स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग मीन्स शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा 75% मेजोरिटी। और अब इस सेक्शन के कुछ कंप्लाइंसेस है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए कंप्लाइंसेस में क्या है, सेक्शन 186 के फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होगा लोन गारंटी एंड इन्वेस्टमेंट। मीन्स समझ में आया? फिनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट जो ऑडिटर रिपोर्ट्स मेरा बनेगा या बोर्ड रिपोर्ट जो बनेगा उसमें हमको बताना पड़ेगा कि हम किस कंपनी को लोन दिए हैं, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, किसी कंपनी को गारंटी दी है, तो वहाँ डिस्क्लोज होगा। अब देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, लोन का इंटरेस्ट रेट मार्केट का इंटरेस्ट रेट से कम नहीं हो सकता है। नॉर्मली बैंक का इंटरेस्ट रेट, यदि हम किसी कंपनी को लोन देते हैं तो मेरा जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट का जो 7-8% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही होना चाहिए। मैं 1-2% में लोन नहीं दे सकता हूँ।
और एक है एक कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज़ है, दिस प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, बोलता है ये प्रोविजन इस कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं है। किस पे अप्लीकेबल नहीं है? बैंकिंग कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं है। यदि बैंकिंग कंपनी किसी को लोन, इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी देना चाहता है, उसके लिए कोई उसको बोर्ड का अप्रूवल नहीं लगेगा, शेयर होल्डर का कोई अप्रूवल नहीं लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी और हाउसिंग फिनांस कंपनी, इसके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए भी अप्लीकेबल नहीं है। मैंने स्टडी नोट्स में भी हाईलाइटेड किया है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पॉइंट डी में मैं लिखा हुआ है कि डिस्क्लोज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यही बात मैं आपको बताया हूँ, यही आपको यहाँ से पढ़ना है। मेरे नोट्स को एकदम अच्छा से पढ़िएगा, मैं नोट्स का पीडीएफ दे दूंगा आपको। पॉइंट ई में देखिए कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर मीन्स यूनानिमस अप्रूवल्स, यूनानिमस अप्रूवल लगता है। देखिए जी नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्रिवेलिंग यील्ड से कम नहीं होना चाहिए। और नंबर आई में लिखा है कंपनी के रजिस्टर मेंटेन करेगा, मैं उसे हाईलाइटेड कर दिया हूँ। और के में देखिए कि ये अप्लीकेबल नहीं है बैंकिंग, इंश्योरेंस और हाउसिंग फिनांस कंपनी पर।